अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अनचाहा मतलब आप एक कपल हैं, आपने उन दिनों में संबंध बनाया जो कि आपके फर्टाइल डेज थे। फर्टाइल डेज मतलब कि वो दिन जिनमें बच्चे लगने के आसार ज्यादा होते हैं, और आप जो भी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर रहे थे वो आपका फेल हो चुका है। तब जो भी कपल्स होते हैं जो डर जाते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी ना लग जाए, कहीं गर्भधारण ना हो जाए, खासकर जो अनमैरिड कपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो आप डर के कोई गलत कदम ना उठाएं। उसके लिए मैं डॉक्टर प्रिया शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर पे आपको बताऊंगी उस पिल के बारे में जिससे आप इस अनचाहे गर्भधारण को रोक सकते हैं। इसे कहते हैं अपन आई पिल अनवांटेड 72, जो कि एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। आपको ये गोली कहाँ मिलेगी? ये मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होती है। इस टाइप से ये गोली रहती है, सिंगल गोली रहती है, आई पिल के नाम से मिलती है। इसको कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं और क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, आपको इसको लेना कब है? सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में लेना है। इसको आपको आदत नहीं बनाना है। इमरजेंसी मतलब आप कोई भी गर्भ निरोधक उपाय अपना रहे थे जैसे कि कॉन्डोम, लेकिन उसका फेलियर हो गया, यानी कि वो रप्चर हो गया या फट गया। दूसरा, कोई भी गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रहे थे लेकिन आप उसका सेवन करना भूल चुके हैं। तीसरा, आप अंतरा इंजेक्शन लगवाया हुआ है 3 महीने वाला, लेकिन अब दूसरी डोज उसके लेना भूल गए हैं। चौथा, आपने कॉपर्टी लगवाई हुई थी और आप उसको निकलवा चुके हैं। तब इन जो कंडीशंस होती है, इन कंडीशंस में आप इस आई पिल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि हर 7 दिन में 2 बार आप आई पिल यूज कर रहे हैं। इसको आपको आदत नहीं बनाना है, इसलिए इसे कहा जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ली जाने वाली। दूसरा, इसको लेना कैसे है? जब भी आपने संबंध बनाया है उसके 72 घंटे के अंदर अंदर आपको इस गोली का सेवन कर लेना है। आप जितना जल्दी इस गोली को लेंगे उतना ही ज्यादा असरदार ये गोली होगी। 1.5 से 2 घंटे के बीच में इसका एक्शन शुरू हो जाता है। तो अगर आपको उल्टी भी हो गई है मान लीजिए, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि उस गोली का असर हो चुका है। लेकिन अगर 2 घंटे के भीतर ही आपको उल्टी हो गई है तो आपको ये गोली दोबारा लेनी पड़ेगी। 7 दिन में ये गोली अपनी बॉडी से वॉश आउट हो जाती है। अब ये काम कैसे करती है? तो ये काम करती है, सबसे पहला पॉइंट, आपका ओव्यूलेशन नहीं होने देती। ओव्यूलेशन मतलब अंडे में से बीज का निकलना। दूसरा, मान लीजिए बीज निकल चुका है तो उसको शुक्राणु से नहीं मिलने देगी और एक भ्रूण नहीं बनने देगी। लेकिन मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, बच्चा बन चुका है, अब ये गोली आपकी काम नहीं कर पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि ये गोली 72 घंटे के भीतर भीतर ही लेनी जरूरी है। अब अपन आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स पे। तो जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है इसका ये है कि आपके पीरियड्स में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जैसे कि आप इस गोली को बार बार लेते हैं तो आपके पीरियड्स में इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, मतलब कि बीच बीच में पीरियड्स आना, पीरियड्स हैवी होना, ब्लीडिंग ज्यादा होना, पीरियड्स लंबे दौर तक रहना, तो ये सब दिक्कतें आपको पीरियड्स में फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा, जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो 80% है, 80%। 20% इसके फेल होने के चांसेस रहते हैं, तो इसका फेलियर रेट थोड़ा ज्यादा है। तीसरा, इसकी वजह से आपको जी घबराना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, ये सब दिक्कतें भी कई लोगों में देखी जा सकती हैं। अब मैं आपको देना चाहूंगी कुछ कॉमन सवालों के जवाब। क्या मैडम हम इसको बार बार ले सकते हैं? एक से ज्यादा बार सेवन कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। इसके अंदर हार्मोन होता है लेवोनॉर्जेस्टेरॉल, जिसकी डोज होती है 1.5 mg। ये जो हार्मोन है ये नॉर्मल गर्भ निरोधक गोलियों में भी पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे उसकी डोज होती है 0.15 mg। तो जैसा कि इसकी डोज ज्यादा है 1.5 mg, तो आप इसका जब बार बार सेवन करेंगे तो ये आपके पीरियड्स पे नुकसान करेगी। दूसरा सवाल, क्या इसकी वजह से मुझे आगे होने वाली प्रेगनेंसी में तकलीफ हो सकती है? देखिए, डायरेक्टली कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे कि पीरियड्स आपके इरेगुलर हो गए हैं तो ओव्यूलेशन यानी कि अंडे में से बीज निकलना ये भी इरेगुलर हो जाएगा और आपको प्रेगनेंसी होने में भी तकलीफ हो सकती है। तीसरा, क्या ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है? अगर मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ तो क्या मैं ये गोली ले सकती हूँ? जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग में ये एकदम सेफ गोली होती है। क्या इन गोलियों से वजन बढ़ सकता है? जी हाँ, इन गोलियों से वजन बढ़ सकता है अगर आप इस डोज को 1 से ज्यादा बार लेंगे तो, क्योंकि हैवी डोज है और हार्मोन है तो इसकी वजह से वजन बढ़ सकता है। अब आपको ये गोली कितनी डोज में लेनी है? क्या आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको एक गोली काफी होगी? तो जो नॉर्मल BMI के लोग होते हैं उनमें एक गोली काफी होती है, लेकिन अगर BMI आपका ज्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना जरूरी है। मेरे ख्याल से आपको काफी जानकारी मिल चुकी होगी आई पिल के ऊपर, अनवांटेड 72 के ऊपर, तो कृपया अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। वो जैसी आपको राय देते हैं उस राय के अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़िए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप वुमेन अवेयरनेस के बारे में और जानकारी जान सकें। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।